हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 5 फरवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है, देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि TRE 4 में आ सकती है 44,000 रिक्तियाँ। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबरों में। यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है। ये जो खबर है आपका देख सकते हैं हिंदुस्तान में निकल के आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि 1 to 5 में कितना सीट होने वाला है, 6 to 8 में कितना होने वाला है, 9 10th में कितना और 11 12 यानी कि PGT में कितना सीट होने वाला है। सभी पे हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए सरकार क्या करना चाह रही है आपके साथ खेला, उसको विस्तार से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज का पेपर हिंदुस्तान में निकल के आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को रिक्तियाँ का ब्यौरा भेजा। मतलब कि कल तक कुछ अता पता नहीं था कि आपका जो रिक्तियाँ था, जो भी आपका था शिक्षा विभाग की तरफ से भेजा गया है कि नहीं भेजा गया। लेकिन जैसे ही आंदोलन का डेट सामने आता है 16 फरवरी को जैसे ही आंदोलन का डेट सामने आता है, इसको देखते हुए सरकार ने तुरंत एक नया ही मतलब एक एजेंडा तैयार कर लिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि TRE 4 के तहत 44,000 की हम बहाली करने वाले हैं। इसलिए ये डेट मतलब 44,000 बोला जा रहा है कि बच्चा लोग जो 16 फरवरी को आंदोलन ना करे। लेकिन हम बोलना चाहते हैं जितने भी BPSC TRE 4 के स्टूडेंट हैं जो इस बार सीटेट में बैठने वाले हैं या जो स्टेट पास कर चुके हैं, 16 फरवरी को आप सभी लोग पटना पहुँचे। ठीक है, इस दिन हम लोग महा आंदोलन करने जा रहे हैं और इस दिन आप सभी लोग को पटना पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि TRE 4 का जो खेला चल रहा है सरकार के द्वारा, इसमें आपको बहाली नहीं दिया जाएगा, बस डेली पेपर के माध्यम से आपको सद्भावना दिया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, आइए। कहा जा रहा है कि चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी। कितना? तो 44,000। ठीक है, पहले इसको डिटेल से देखिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 1 to 5 6 to 8 9 10th में कितना पदों पर बहाली होगी। कहा जा रहा है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण के तहत 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सभी जिलों से कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों की रिक्तियां शिक्षा विभाग को मिल गई है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां क्लियर कर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया। मतलब आरक्षण रोस्टर के करके, ठीक है, शिक्षा विभाग क्या किया है, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। मतलब क्या है, कहा जा रहा है कि एक सप्ताह में सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियां BPSC को चली जाएगी। मतलब कि आज आपका 12 फरवरी, यानी कि साफ साफ वही डेट निकल के आ रहा है कि 10 से लेकर 15 फरवरी तक BPSC तक आपका जो भी रिक्तियां हैं उसको क्लियर करके आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि माना जा रहा है कि BPSC से फरवरी अंत या मार्च के प्रारंभ में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा TRE 4 की वैकेंसी आएगी। जानकारी के मुताबिक कक्षा 9 से लेकर 12 तक लगभग 25,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मतलब कि एक लाइन में अगर समझे तो TGT और PGT के बारे में, ठीक है, चाहे आपका TGT हो या आपका PGT हो, ये दोनों को मिलाकर कम से कम तो 25,000, 44,000 में से 25,000 ये दोनों में आपका सीटों की संख्या होने वाली है। अब इसमें भी बताएंगे कि TGT में कितना होगा, PGT में कितना होगा, 44,000 के हिसाब से। ठीक है, और देखिए आगे पहले क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जबकि कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 19,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियाँ होगी। ठीक है, और देखते हैं और क्या है आगे। यहाँ पे देखिए इसके बाद कहा जा रहा है कि इसके पहले BPSC से 3 चरणों में, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है आपका TRE 1 to 3 को लेकर, ठीक है, 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति पिछले 2 वर्षों में हुई है। अब कहा जा रहा है कि TRE 4 से शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद राज्य में शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर TRE 4 की नियुक्ति होती है तो शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। और ये बढ़कर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 6,40,000 हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में 29 छात्रों पर एक शिक्षक है। कहा जा रहा है कि 29 गो छात्र पे कितने टीचर हैं, तो एक टीचर है। और TRE 4 की नियुक्ति होने पर यह अनुपात 27 छात्रों पर एक टीचर हो जाएगा।
ठीक है। और देखिए कहा जा रहा है कि वैसे शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2025 तक ही शिक्षकों की रिक्तियां बीपीएससी को भेजने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कहा जा रहा है कि विभिन्न वर्गों का आरक्षण रोस्टर क्लियर कराने के में देरी होने की वजह से विधानसभा चुनाव के कारण नवंबर तक जिले से रिक्तियां नहीं मिल सकी है। ठीक है, तो ये बात कहा जा रहा था, पिछले बार ऐसे ऐसे इनके साथ हुआ था। चलिए अब पहले हम बात करते हैं कि किस वर्ग में कितना सीट होने वाला है। यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए, 44,000 के हिसाब से हम लोग इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि 1 to 5 और 6 to 8 ये दोनों को मिलाकर 19,000 आपका पद जो है आपका 1 से लेकर 8वां तक का रहने वाला है। 9 से लेकर 10 तक की अगर हम बात करें तो 12,000 का सीट आपको देखने को मिल सकता है, और वहीं अगर आप 11-12 की बात करें तो 13,000 सीटों संख्या आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीपीएससी से अगले माह जारी होगा विज्ञापन, मतलब कि मार्च के महीने में आप लोग का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति 3 चरणों में पिछले 2 वर्षों में हुई है, बताया जा रहा है। उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए आरक्षण को लेकर क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए 85% सीटें आरक्षित है। पहली बार टीआर 4 में व्यवस्था होगी कि राज्य के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 85% सीटें आरक्षित होगी। 15% जो होगा आपका सीट पर ही दूसरे राज्य के निवासी हो और बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है, ठीक है, वो इस पर दावेदार कर पाएंगे। डोमिसाइल लागू होने से बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का अधिक मौका मिलेगा। कक्षा 5 तक के लिए 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ बिहार के महिलाओं को दिया जाएगा। मतलब अगर जो वैसे महिला जो बिहार से मैट्रिक या इंटर किए हुए हैं और उनका जो है सर्टिफिकेट आपका जो सिर्फ बिहार से ही होगा, तो 1 to 5 की अगर हम बात कर लें तो 1 to 5 में 50% मतलब कि 50%। अब अगर आप, ठीक है, अन्य कोटि में मतलब 6 to 8 से लेके 6 से लेके 12 तक में आप महिला हैं तो आपको 35% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो बात आप लोग पहले से भी जानते थे, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्या है ना, इस पॉइंट को समझिएगा। पॉइंट ये है कि सरकार आखिर 44,000 सीट दे रही है, ये आपको कहा जा रहा है कि 12 फरवरी या 10 से लेकर 15 फरवरी के बीच में क्लियर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, एक डेट आप लोगों को याद रखना है, 16 फरवरी। इस बार चाहे जो कुछ हो जाए, ठीक है, 16 फरवरी को पटना में महा आंदोलन होने जा रहा है टीआरई 4 को लेकर। ठीक है, टीआरई 4 को लेकर महा आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन में आप लोग को बहुत बड़ी संख्या में शामिल होना है। इतना इस बार सरकार को दिखा देना है कि अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इससे बाद भी बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है बिहार के स्टूडेंट के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप एक साल से टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, कितना, 1 साल से। और हमें क्या मिला है, बस सिर्फ आपका संतुष्टि किया जा रहा है कि हम इतना सीट दे रहे हैं। कभी सरकार बोलती है, बताइए 44,000 की सीटों की संख्या आप इस पेपर के माध्यम से देख रहे हैं, कहीं इसका कोई लिखित ब्यौरा मिला है अभी तक आपको कि हम 44,000 सीटों की संख्या आ रहा है? ये पेपर वाले पे कभी भरोसा मत कीजिएगा कि 44,000 की सीटों की संख्या आ रहा है। शिक्षा मंत्री कितना बोलते हैं, कभी बोलते हैं 25,000, कभी बोलते हैं 27,000, कभी बोलते हैं 30,000 वो बहाली देने वाले हैं। बाकी जब इनका बात का ही भरोसा नहीं है तो पेपर वाले पे क्या भरोसा कर सकते हैं कि टीआरई 4 में 44,000 आएगा? जब तक आपको नोटिफिकेशन आपका सामने नहीं आ जाता है, बीपीएससी क्लियर नहीं कर देता है, क्योंकि सारा खेल बीपीएससी पे ही टिका हुआ है, और रोस्टर क्लियर होकर बीपीएससी तक जाएगा, बीपीएससी वहाँ से क्लियर करके आपका सीटों की संख्या बताएगी। इसके बाद ही, ठीक है, इसके बाद ही आपका सारा चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी वही कहा जा रहा है, टीआरई 4 में आ सकते हैं 44,000 की रिक्तियाँ। इसका लेकिन कोई लिखित ब्यौरा नहीं है कि 44,000 आने वाला है। और 44,000 क्यों, जब आंदोलन हो ही रहा है, अब आप जब स्टेट को शामिल कर ही रहे हैं, तो हम लोग को अब 1,20,000 सीटों पे मांग करना है, 1,20,000, तब जाके बहाली आपको कम से कम तो 80 से 90,000 बहाली आपको मिलेगी। और उसमें से भी कितना पे मतलब सिलेक्शन किया जाएगा, या भली बातें जानते हैं टीआरई 3 में क्या हुआ था पता है ना, 83,000 सीट था, 83,000 में से कितना, तो मात्र 53,000 का सिलेक्शन हुआ है। 30,000 सीट तो ऐसे ही बचा लिया गया था। तो सोच लीजिए आप, अगर 44,000 जो आपको बहाली दिखाया जा रहा है, मान लीजिए पेपर के हिसाब से भी कि 44,000 हम सीटों की संख्या दे रहे हैं, तो सोच लीजिए मात्र इसमें से 20 से 25,000 का ही इस बार सिलेक्शन होगा।
ठीक है, बाकी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सीट सरकार दिखाती कुछ और है, ठीक है, और करती कुछ और है। तो इसीलिए सीटों की संख्या बढ़ाना है सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, तो एक आंदोलन रखा गया। फिर से बताते हैं, 16 फरवरी का डेट आप लोग को याद रखना है। 16 फरवरी आप लोग को पटना पहुंचना है बस। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। टीआरई 4 में शिक्षक नियुक्ति की नियुक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जिलों से प्राप्त रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट की सुधार कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार टीआरई 4 में करीब 44,000 रिक्तियाँ आई है। 19,000 रिक्तियाँ जो होगा प्रारंभिक वर्ग यानी कि 1 से लेकर 8 तक का। वहीं +2 और स्कूलों के लिए अगर देखा जाए तो 25,000 पदों पर रिक्तियाँ बताई जा सकती है। हालांकि रिक्त पदों की असल, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, असल संख्या में पुष्टि नहीं हुई है। जो रिक्त संख्या आपको बताई जा रही है इसमें संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। सामान्य प्रशासन इस रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट का अध्ययन करके इसकी अधियाचना बिहार लोक सेवा यानी कि बीपीएससी को भेज देगा, ठीक है। और कहा जा रहा है कि जानकर बता रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग 1 से 2 दिन में अधियाचना भेज सकता है। हाल ही में सभी जिलों का क्रॉस चेक करके रोस्टर जो आप लोगों का क्लियर कर लिया गया है। ये सब एक बहाना है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है रोस्टर, ठीक है। 1-2 दिन में कोई कहीं नहीं भेजने वाला है। ये सिर्फ एक बहाना है जो 16 फरवरी को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को दबाने का एक बहाना है कि इससे बच्चा लोग क्या कहे, सोचे कि अब तो रोस्टर क्लियर हो गया, अब तो 44,000 सीटों की संख्या आ रहा है। तो ये सिर्फ एक बहाना है बच्चों को रोकने के लिए। ये सिर्फ ये दिखाया जा रहा है। अगर है तो सरकार को बोलिए, जब शिक्षा विभाग से जब क्लियर हो चुका है तो शिक्षा विभाग क्या करेगी, आके शिक्षा मंत्री को बोलिए, आके कॉन्फ्रेंस करे और लिखित ब्यौरा दे कि हाँ हम 44,000 सीटों की संख्या निकाल रहे हैं। ई कम से कम क्लियर करें, तब तो जाने। ई सिर्फ पेपर के माध्यम से दिया जा रहा है, इस पर एकदम भरोसा नहीं करना। आप लोग को आंदोलन करना है तो करना है, पहले एक लाइन में याद रखिए। आप लोग आंदोलन में पहुंचिए, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज की ताज़ा खबर में आपका यही था, और कुछ ऐसे अपडेट होता तो आपको बीच में बता दिया जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।